आटा, चावल, दाल, तेल, गैस, पेट्रोल सबके दाम बढ़ते रहें तो वो क्या करें जिनकी इनकम आज भी वही है जो कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलेगी, वहाँ हमें पहुँचना पड़ता है। आज हम अपने घर के करीब स्कूल छोड़ के इस्लामाबाद आए हैं। तो एक हफ्ते में चावल खाते हैं। और सब्जियां लेने जाओ, गोश्त लेने जाओ, हर चीज महंगी है। बिजली 22% महंगी हुई है। कुदरती गैस की कीमत में कोई इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन इसी मुद्दत में गैस सिलेंडर की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है। महीने में 3 से 4 दफ़ा खाना खाने चले जाते थे अक्सर, लेकिन इस महंगाई की वजह से हम लोग जो 3 से 4 था वो 2 से 1 हो गया। पहले मैं काफ़ी लाइटें चलाता था, अब एक लाइट चलाता हूँ, ठीक है, और इस्त्री कम यूज़ करता हूँ। बहुत से खर्चे ज़्यादा थे कि मोबाइल के खर्चे भी थे और वो भी काम कर दिए। कहीं बाहर खाना पीना जाएंगे तो शर्मिंदगी होगी, इतनी सेविंग है नहीं कि जिस हिसाब से खाना खाया जाए, इसलिए हमने ना आना जाना भी लोगों के साथ छोड़ दिया अपना। देखा कि बढ़ती हुई महंगाई से मिडिल और लोअर मिडिल क्लास सब किस तरह परेशान है। वैसे तो महंगाई हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ है वो शायद पहले नहीं हुआ। कैपिटलिज्म भी चल रहा है साथ में, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके मंसूबा साज जो लोग हैं वो ठीक लोग नहीं हैं। या इनको गोश्त वगैरह दिया जाए, इनकी सेहत के लिए फ्रूट इस तरह में। आई एम सॉरी, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन 2 नंबर लोग हैं। मंसूबा साज सही लोग नहीं हैं। चोरबाजारी है, जखीरा अंदोजी भी है। बिल्कुल मानते हैं कि ये फैक्टर भी मार्केट में काम कर रहा है, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि कई लोग जो कुछ कल तक अफोर्ड कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते। पहले तो अल्लाह का शुक्र था, काफ़ी बेहतर थे, जिस यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह है कि जितनी भी आ रही है ना उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, यानी खींच खींच के वक्त गुजार रहे हैं, जैसे हर खर्चा हर चीज़। सरकारी डेटा के मुताबिक सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान महंगाई 9% बढ़ी है। आटे की कीमत में 19% इजाफा हुआ है। कुकिंग ऑयल की कीमत 38% बढ़ी है। गोश्त लाता हूँ या मुर्गी लाता हूँ, आधा किलो लाइए, आधा किलो हम सब घर वालों को अगर नहीं पूरी हो रही है तो लोग खा लो, या वालदा कहती है या मैं कहता हूँ, हम दोनों स्किप कर जाते हैं। तरसते रहते हैं कोई अच्छा खाना मिल जाए। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, जो कि हमें नहीं पता था कि आटा कितने रुपए किलो है, अब पता चल गया आटा इतने रुपए किलो है। तो ये है कि अब जो था कि खुशहाली बहुत आएगी, अब उतनी परेशानी हमें आ रही है। तो उसकी वजह से हम इसको 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे एक पैम्पर हम रोज़ाना इसको यूज़ करवा सकते हैं। इससे भी वो भी हम नहीं करवा सकते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि उसने सोना भी है कहीं बीमार ना हो जाए। मेरी जो बेटी है वो माशाल्लाह 9 साल की है। मेरे हालात इस तरह के हो जाए। मेरे घर से फ़ोन आया कि अम्मी हमारे पास ये हाल है, जो कल परसों से घी इतना महंगा हो गया, चीनी 100, 120, 10 इस तरीके चीनी हो गई है, और 550 रुपये किलो घी हो गया है। आटा है 10 किलो वाला, वो भी इतना महंगा पहले नहीं होता था, लेकिन अब बहुत हो गया है। और घर का जो राशन है वो अगर उस तरह से देखा जाए तो 15,000 तो है। मुझे कहीं अच्छा काम मिलता है तो उसमें ये है कि मैं 15,000 का सामान इकट्ठा ला के घर में डाल देता हूँ। पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही क्योंकि 35,000 उसकी स्कूल फ़ी बनी हुई है। तो बस आस्ता आस्ता हालात और वाक़यात मुझे लगता है कि जिस तरह चल रहे हैं ये दाल और सब्ज़ी से भी जाएंगे, क्योंकि दाल और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। लेकिन उसमें ये है कि फिर मैं अगले माह के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। जैसे कि ये मेरा छोटा बेटा है, इसका पैम्पर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये है कि रात को ज़रूरी चाहिए क्योंकि इसने सोना होता है। तो जाहिर बात है जब ये शुशु करेगा तो फिर ये तंग होगा। पता नहीं, ये अल्लाह को पता होगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते कि हमारा गुजारा किस तरीके किस हाल में हो रहा है। कभी बच्चे मेरे नमक मिर्च या अचार से ही खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। अंसर माई के पास नौकरी है, आमदनी है, वो मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने आपको कहा कि डॉलर जो है वो 240 का है और सियासी पारा 440। सर क्या बनेगा हमारा? लेकिन मैं शुरू यहाँ से करना चाहूंगा कि मैंने बड़ा अरसा पहले कहा था शायद आपके सेगमेंट में कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट 2 लग रहा है मुझे, और मुझे अब आप 2 और 2 जमा करें
तो बिल्कुल वही लग रहा है कि इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है। और हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरीके से कि आपकी एलसीज या तो खुल ही नहीं रही, तो या 260 पे खुल रही है, 260 पे। और इस वक्त आपके जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इसको 250 पे जाके इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और ये रुकेगा नहीं सिलसिला। इस सब का जो डॉलर की वजह, एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के, और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है।